फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को आपने कोट किया, इमाम हसन बसरी ने भी इसको मुरसलन रवायत किया कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन नमाज पढ़ाने के लिए आते रहे। मामूल ये था कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद सहाबा कराम के जुर्म में बैठा करते थे, सहाबा कराम सरकार का दीदार किया करते थे। अब 3 दिन गुजर गए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, नमाज पढ़ाकर वापस हुजरे में चले जा रहे हैं। सहाबा कराम को जो है वो उनकी सरकार की सोहबत मुयस्सर नहीं हो रही। सहाबा कराम जो है वो तड़प उठे। 3 दिन गुजर गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इख्तियार ना हुई। जब 3 दिन के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा कराम जो हैं रो कर अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वजह क्या है? 3 दिन गुजर गए हैं, आपने हमें अपनी सोहबत नहीं दी, वजह क्या है, मामला क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को जो है मुहातब करके कहा कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं 3 दिन रब की बारगाह में अर्ज़ करता रहा, मौला मुझे अता कर, मौला मुझे अता कर, मौला मुझे अता कर। जब मैंने पहले दिन रब की बारगाह में अर्ज़ की, रब अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, मैं तुझको ये अता करता हूँ कि तेरी उम्मत में जो अल्लाह के वली होंगे 70,000 ऐसे लोग पैदा करूंगा जिनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे और अता कर, मौला मुझे और अता कर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब की तरफ से पैगाम आया कि ऐ नबी, आपकी उम्मत के जो वली होंगे, हर 1000 वली जो होगा अपने साथ 70,000 लोगों को लेकर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने रब के बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे और अता कर, मौला मुझे और अता कर। फिर रब की बारगाह से पैगाम आया कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ महबूब, सुन लीजिए, आपकी उम्मत का जो वली होगा, हर वली को मैं ये शान अता करता हूं कि एक एक वली अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर लेगा। हर वली जो है अपने साथ बगैर हिसाब किताब के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दे जाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो पहला शख्स तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो 70,000 लोगों में से हर बंदा जो है वो जन्नत में चला ना जाए।